बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में आज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सफदर ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वो रिपोर्ट जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी, और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादर कर दिया है कि बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया जाए और बच्चों से उनकी बात भी कराई जाए, जिसके लिए वक्त दिया गया है 16 फरवरी का। 16 फरवरी से पहले साबिक वज़ीर आज़म की आंख का मुआयना भी करवाया जाए। लेकिन जो ये दरख्वास्त थी PTI के वकला की कि फैमिली की मौजूदगी में ये सब करवाया जाए, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। फैमिली की मौजूदगी में नहीं होगी। आपके सामने रिपोर्ट के चीदा पॉइंट्स में रख देता हूँ। रिपोर्ट में बताया गया है बैरिस्टर सफदर की जानिब से कि वो 2 बजे एग्जैक्ट अडियाला जेल पहुँच गए थे, और सिक्योरिटी पोस्टें क्लियर करते हुए वो तकरीबन 2:25 पर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए थे, जहां इमरान खान भी थे, और उनकी तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग जारी रही। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इस मीटिंग के अंदर सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान ने जो सबसे पहले कंप्लेन की है वो की है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। सब्जेक्टेड टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 years and 4 months। 2 साल 4 महीने इमरान खान ने शिकायत की कि उनको अकेले बंद रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आप जानते हैं एक मेंटल टॉर्चर होता है। ये रिपोर्ट के मतन में लिखा हुआ है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने की शिकायत की इमरान खान ने 2 साल 4 महीने। इसके बाद लिखा गया है कि एकदम से 73 साल की उम्र है उनकी, और रैपिड एंड सब्सटेंशियल लॉस ऑफ विजन ओवर द प्रीसीडिंग 3 months while he was living and detained under the care and custody of the superintendent अडियाला जेल। कि एकदम से आंखों में बीनाई जाना शुरू हो गई, रैपिड लॉस हुआ है, बहुत तेज़ी से सब्सटेंशियल लॉस हुआ, आंख की बीनाई चली गई है। उसके बाद बताया जाता है कि 3 to 4 months earlier until October 2025 he had normal 6/6 vision। कि 3 से 4 महीने पहले उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई उसके बीनाई में मसला नहीं था। 6/6 परफेक्ट आई साइट थी उनकी। फिर आगे वो लिखते हैं कि सब्सिक्वेंटली सफर्ड अ सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन हिज राइट आई। उनकी राइट आई के अंदर पूरी बीनाई चली गई एकदम से, जिसके बाद उनको शदीद तकलीफ और परेशानी शुरू हुई। आगे लिखते हैं वो कि ही वॉज डायग्नोज्ड विद अ ब्लड क्लॉट दैट कॉज्ड सिवियर डैमेज। ब्लड क्लॉट कहते हैं जब खून जम जाता है आंख के अंदर। एंड डिस्पाइट द ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड इंक्लूडिंग एन इंजेक्शन ही वॉज लेफ्ट विद ओनली 15% ऑफ हिज विजन इन हिज राइट आई। कि यानी सारी ट्रीटमेंट के बाद, पिम्स के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद भी, क्लॉट को डायग्नोज करने के बाद भी, सारा कुछ हो जाने के बाद सिर्फ 15% बीनाई उस आंख में बची है। इसके आगे इस रिपोर्ट के मतन में लिखा गया है कि जब बैरिस्टर साहब मुलाकात कर रहे थे 2 घंटे की इमरान खान साहब के साथ, तो उस वक्त उनकी आंख से मुसलसल पानी निकल रहा था, और वो हाथ में एक टिशू पकड़े हुए थे, अपनी आंख को पोंछते रहे, जिसकी वजह से वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट में नज़र आए। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया, रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इमरान खान कहते हैं कि उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए उनको रेगुलर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, जो कि नहीं करवाए जा रहे। आगे ये भी लिखा है उन्होंने कि इमरान खान का मुतालबा है कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो पहले भी जिनको इजाज़त मिलती रही थी उनका तिब्बी मुआयना करने की, उनके ज़ाती मुआलिज, उनको इजाज़त दी जाए, उनको चेक करने की, उनको एक्सेस दिया जाए। काफ़ी वक्त से एक्सेस नहीं दिया जा रहा। ही स्टेटेड दैट फॉर नियरली 3 months the only treatment administered consisted of eye drops। यानी पहले 3 माह जब उनको आंख में तकलीफ हुई तो उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स दे दिए गए कि आप आई ड्रॉप्स डालते रहें, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 11 रिपोर्ट के मतन में लिखा हुआ है कि इमरान खान ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी 73 साल की उम्र है, उनको दांतों को बार बार चेक कराना होता है, लेकिन किसी डेंटिस्ट को एग्जामिन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खाने के बारे में बताया गया है कि उनका जो वीकली प्लान है, रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इमरान खान जो खाना दिया जाता है उनका वीकली प्लान, उसके अंदर जितना भी पैसा लग रहा है खाने का वो उनकी फैमिली प्रोवाइड कर रही है। हमने बार बार हुक्मरानों की तरफ से ये सुना था कि हुकूमत देसी कुकर दे रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है द वीकली मील प्लान इज सेलेक्टेड बाय हिम एंड इज सेल्फ फाइनेंस्ड बाय हिज फैमिली। सेल के बारे में बताया गया कि सेल के अंदर एक कुर्सी है, एक टेबल है, एक बिस्तरा है और एक हैंगर है, अलमारी नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के जो कपड़े हैं वो हैंगरों पे, 4 हैंगरों पे लटके हुए नज़र आते हैं।
इस रिपोर्ट के मतन के मुताबिक जो लीगल काउंसिल की एक्सेस है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ही हैज़ नॉट बिन परमिटेड टू मीट हिज लीड काउंसिल और अदर मेंबर्स ऑफ हिज लीगल टीम। जितने केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं इस रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इमरान खान कहते हैं कि उनको मिलने देना चाहिए। साथ साथ फैमिली मीटिंग्स और कम्युनिकेशन के हवाले से कहा गया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनकी बहनों की मुलाकात नहीं की जा रही और साथ साथ बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। ये एक बहुत बड़ा फैमिली कंसर्न है जिसको रिलेट करना चाहिए और उसका सलूशन निकालना चाहिए। लिविंग कंपाउंड की जब इंस्पेक्शन करते हैं बैरिस्टर सफदर साहब फिर तो बताते हैं कि पिटिशनर को इमरान खान साहब को बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए ले जाया गया, जो कि एक और अच्छी खुशाइन बात है। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक जब बैरिस्टर सफदर को 2 घंटे की मुलाकात के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर आगे उनके सेल की तरफ ले जाया गया तो उस वक्त इमरान खान की मुलाकात बुशरा बीबी से करवाई जा रही थी। अनदर पॉजिटिव मैसेज इन द रिपोर्ट। और फिर यकीनन और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा गया है कि कबर्ड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 के करीब बुक्स मौजूद थी इमरान खान की टेबल पर उनके सेल के ऊपर। ये भी एक अच्छी बात बताई गई है इस रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट के मतन के मुताबिक। इसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। मज़ीद अपने मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहूँगा। और भी इशूज़ वाले से खबर है, आज तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम का आलमी दिन है, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, अपने मेहमानों को वेलकम करूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, हुकूमती तर्जुमान मेरे साथ नियाज़ी साहब हैं, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में ये रिपोर्ट जो आई है इससे अब जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है या उनको सही रखा नहीं जा रहा है, वो तो दूर हो गए हैं। लेकिन जो आंख का मसला उन्होंने बताया कि 3-4 महीने उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए गए कि आप इससे काम चलाएं, और फिर बीनाई मुकम्मल चली गई और फिर पिम्स भी लेकर गए तो सिर्फ 15% बीनाई आई। मेरे ख्याल से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान जैसे स्टैचर के बंदे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल रिपोर्ट तो ठीक है, अच्छी है। सेहत का भी ख्याल रखा जाता है, खाना भी उनकी मर्जी का बनता है, ये भी अच्छी बात है। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, और जैसे वो कहा कि जो एक क्लाट सा जो आई के पीछे को फंसा है जिसकी वजह से इन बिनाई चली गई है, ये चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ तो ये एक नेचुरल चीज़ है। माइक्रो सर्कुलेशन में इस उम्र में जो छोटी रस्सें होती हैं वो तंग हो जाती हैं तो कराट बनने का चांस होता है, कराट फंसने का भी चांस होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जेल का अपना एक मैनुअल होता है, जेल के अपने एक सर्कमस्टांसेस होते हैं। हमारे PTI वाले जो भाई हैं वो कहते हैं कि जी ये सहूलत नहीं, वो नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि वो जेल में है, तो जेल के अपने कवायद और ज़वाबित होते हैं। तो आप ऐसी फरमाइशें करते हैं जैसे वो खान साहब वैसे कोई घर के अंदर कन्फाइनमेंट हो, वो जेल कैदी हैं और ज़ाहिर कैदी का ही प्रोटोकॉल होता है। अब देखो, मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह पानी हमारे PTI से जो इमरान खान साहब थे जी AC बंद करते थे, या जिस तरह की कंडीशंस वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो लीडर्स के मुताबिक सर, इमरान खान के पास AC है ही नहीं, बंद कैसे करेंगे सर? मैं नहीं समझा आपकी बात। आपने कहा ना इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ का AC बंद करेंगे अमेरिका में ग्राउंड में खड़े होके, तो इमरान खान के पास तो खुद जेल में AC नहीं है, रूम कूलर पे गुजारा कर रहे हैं सर। तो उसमें अगर हिसाब बराबर कर दिया नून लीग ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, हो सकता है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती तो ऐसी भी मिल सकता था, ऐसी बात कोई नहीं। हम तो चूंकि खान साहब खुद ही के एक अपना उनका स्टाइल है और नॉन कंप्रोमाइजिंग स्टाइल है, या कोई एटीट्यूड होता है, और उनकी पार्टी का जो एटीट्यूड है, देखो जो भी आपने कोई रिलीफ लेना है या जो आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलना चाहिए जेल के अंदर क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो उसके लिए आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, आपको अपना जो एटीट्यूड बदलना होगा। देखो, इस वक्त तक 2 साल के अंदर 2 साल हो गए, हमेशा PTI की क़यादत ने और जो उनके चाहे जेल के अंदर है या बाहर है, हमेशा उन्होंने रियासत को तनकीद नहीं की, रियासत को ललकारा है। 9 मई से लेकर अब कितने केसेस हो गए हैं और अब तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि आज़ादी या जमहूरियत या आज़ादी या मौत, उसकी मतलब धमकियाँ दी जा रही हैं। तो एटीट्यूड ये चेंज करें। अब देखो, मुज़ाकरात की कोई बात चली थी तो बात ये चरज़ई साहब के साथ भी शायद कोई बात चली थी मुज़ाकरातों, तो लेकिन हमने वो कहा कि आके बात करेंगे। सर, सियासत एक तरफ कर देना, अब सेहत की बात हो रही है। अगले सर एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसकी आंखों से पानी बह रहा है। बैरिस्टर सफदर कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात के दौरान वो टिश्यू पकड़े हुए अपनी आंख से पानी सुखा रहे थे, तो ये तो नाइंसाफी है ना सर। सेहत के हवाले से तो पूरी सहूलियात मिलनी चाहिए सर। ये बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं तो ये नहीं कि क्यों उसको रखा जाए।
मैंने ये पहले कहा था कि इस उम्र में चूंकि बीपी सर मसालत है, बस छोटी माइक्रो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है इस सर्कुलेशन उम्र में। डिस्टर्ब होती है तो चेक होना चाहिए और उसका चेक हुआ राइट भी है। सर, राइट सर। आपके वक्त का बेहद मशकूर हूँ सर। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर राय हसन मुर्जा साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहां तक ताल्लुक है रिपोर्ट का या किसी कैदी को रखने का, तो मैं तो नहीं समझता जी कि उस पे एक के लिए तो ये कानून हो कि उसकी रिपोर्टें भी मांगी जा रही हैं, उसका खाना भी देखा जा रहा है, मेडिकल भी, उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी देखी जा रही है। और दूसरी तरफ जो ये हजारों लाखों कैदी जेलों में पड़े हैं, कभी किसी के बारे में इतनी तशवीश तो नहीं हुई जितनी एक कैदी के बारे में है। तो ये जरा डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे गौर करने की जरूरत है। बाकी तो हसन मुर्जा साहब, लेकिन अभी आपके ये जवाब सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि जो एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं जेलों में, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो दीगर हाई प्रोफाइल केसेस हों, तो उनकी तस्वीरें भी आती थी अस्पतालों से, उनको हॉस्पिटल्स का प्रॉपर एक्सेस उनको शिफ्ट कर दिया जाता था अस्पताल में कि जब तक उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं 73 साल का हूं, रेगुलर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, डेंटिस्ट मुझे दिखाया नहीं जा रहा, डेंटिस्ट को मेरी रेगुलर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए सर, डोंट यू एग्री? नहीं, जो उनका जेल मैनुअल के मुताबिक है वो तो जरूर होना चाहिए। जो एक कोई इंसानी हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। हसन साहब, आपने वो बात की है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज होगी, लेकिन हर पाकिस्तानी के दिल में दूसरी आवाज ये भी है कि पाकिस्तान में रईस के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, पावरफुल के लिए कुछ और है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ और है, नॉर्मल बंदे के लिए कुछ और है। वी ऑल नो दिस हसन साहब। तो ये नहीं होना चाहिए ना जी। अगर हम ये सारा कुछ जानते हैं और जानने के बावजूद हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर तो हम गलत ही कर रहे हैं। खान साहब के साथ अगर कोई जेल के अंदर ज्यादती हुई है तो उस पर तो नोटिस जरूर होना चाहिए। उस पर तो कहना चाहिए कि अगर उनको आंख की तकलीफ थी और हुकूमत ने नहीं की तो हुकूमत उसकी जवाब दे और उसको जवाब देना चाहिए। आप मुकम्मल तौर पे इस हक पे हैं कि इमरान खान के आई टेस्ट प्रॉपरली होने चाहिए। उनकी बीनाई एकदम से आई साइड चली गई, बहुत बड़ा कंसर्न है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी हमें डिटेल्स बता रहे थे कि इस एज में ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे बाकी हाई प्रोफाइल केसेस में तो बड़े प्रोटोकॉल्स हमने देखे हैं सर। नहीं, मैं कहता हूं कि उनका जो इलाज है वो तो हर सूरत होना चाहिए जी। उनकी ट्रीटमेंट क्यों ना हो। एक कैदी अगर कैद के अंदर है तो वो तो 100% जिम्मेदारी है हुकूमत की कि उसकी जो सेहत के मामलात है उसको देखा जाए, उनको उस पे जो ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड हो वो हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर हुकूमत ने वो प्रोवाइड नहीं की तो हुकूमत जिम्मेदार है उसकी। हसन मुर्जा साहब, सर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कह रहे हैं इमरान खान के, मुझे 2 साल 4 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, डोंट यू थिंक मुर्जा साहब? देखिए, वो तो अगर किसी भी हवाले से मैं कहता हूं कि उनके साथ जेल में कोई नारवा सलूक किया गया है, कोई रवैये ठीक नहीं थे या उनके साथ जो मामलात हुए वो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर वो महज एक इल्जाम की हद तक है तो यकीनन उसका भी क्लियर होना चाहिए कि कौन झूठा है, कौन। फॉर एग्जाम्पल हसन साहब, फॉर एग्जाम्पल सर, नवंबर के बाद अभी मुलाकात हुई है खान साहब की किसी से और कानून के तहत मुलाकात करने का हक हासिल है हर कैदी को, तो एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, एज सच अ हाई प्रोफाइल प्रिजनर ऑफ द स्टेट, 3-4 महीने मुलाकातें बंद कर देना भी तो कानून की खिलाफ वर्जी है। बट वो हमारे सामने सबूत है, उसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता सर। जो मुलाकातों का है उस पे यकीनन जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। जो लोग एलिजिबल हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और ये बार बार कहा जाता है ना जी कि साबिक वजीर आजम, तो साबिक वजीर आजम साहब ने ही कहा था कि जेल के अंदर जिस तरह रह रहे हैं ना उस तरह नहीं रहना चाहिए। तो फिर तो ये उनके कहने के मुताबिक है कि एसी ना हो, कोई सहूलत ना हो, कोई इस किस्म की चीज ना हो। तो ये तो वो आप खुद चाहते थे, वो कहते थे कि 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान का नजरिया बकौल उनके उन्होंने ही दिया है। तो अब अगर 1 पाकिस्तान बना है सबके लिए तो उस पे ये कहना
कि जी वो साबिक वजीर आजम थे, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा साबिक वजीर आजम रखे, हम तो नहीं कहते इस चीज पे कोई एतराज, लेकिन जो जेल के लिए उन्होंने खुद ख्वाहिशात का इजहार किया था कि मैं ये जज्बात रखता हूँ कैदियों के साथ, तो वो उनके मुताबिक अगर हुआ है तो मैं तो नहीं समझता कि वो ज्यादती है। अच्छा, आपने हसन साहब एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा पाकिस्तान के हर कैदी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं आपसे। लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान के लिए एक अलग बनाया हुआ एरिया, 12 फीट उसकी लंबी दीवारें हैं, उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स भी हैं, अंदर उसका अलग स्टाफ है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता, दूसरे कैदियों के साथ वो बात ना कर सकें। यहाँ तक भी कहा गया बीच में कोई सफाई वाली खातून थी, उनसे बात हो गई तो उसको हटा दिया गया। क्यों नहीं इनको एक आम कैदी की तरह दूसरों की तरह बैरक्स में रखा जाता आपकी नजर में हसन साहब? नहीं, बैरक्स में तो मेरा ख्याल है कैदियों की नौयत होती है, सारे कैदी बैरक्स में नहीं होते, सेल्स बने हुए हैं, सारे कैदी अपने अपने सेल्स में होते हैं, और फिर उस उधर ए बी सी क्लासेस भी होती हैं। अब आप सारे लोगों को सी कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। फिर सेल्स के अंदर बाउंड्री वॉल भी होती है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर सेल्स होते हैं, उसमें कैदियों को रखा जाता है। अब आप किसी भी एक कैदी है, उसको ये तो नहीं कि वो सारी जेल के अंदर कोई जलसागाह तो नहीं है कि वहां पे होगा, वो अपनी अपनी जगह पे ही सारे रह रहे होते हैं। और हसन साहब, आज जो अदालत ने फैसला दिया है कि फैमिली की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप नहीं होगा, ये जो दरखास्त थी वो रद्द कर दी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी नजर में दुरुस्त फैसला है हुजूर? ये भी देखिए, अब कोर्ट के फैसले पे मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो गलत है या दुरुस्त है, क्योंकि कोर्ट ने सारे आर्गूमेंट सुन के फैसला दिया होगा, वकला की मौजूदगी में दिया होगा। वो तो डिटेल अगर फैसला पढ़ा जाए तो यकीनन उस पर कोई राय भी दी जा सकती है। अब एक फैसला पढ़ा ही ना जाए, सिर्फ एक लाइन सुन के उस पर कमेंट कर देना, वो कबल अज वक्त होगा। फैसला आने दें, डिटेल फैसला होगा, सब पढ़ेंगे और उसके मुताबिक उस पर बात करेंगे। ठीक है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, अब इस रिपोर्ट से कुछ लग ऐसा रहा है कि जो पिम्स में ट्रीटमेंट हुई है इमरान खान की, वो नाकाफी थी और सिर्फ 15% उनकी राइट आई का विजन वापस आया है, जो कि कुछ माह पहले बिल्कुल 6/6 था। डोंट यू थिंक अब जाती नॉलेज भी उनके इन्वॉल्व होने चाहिए और उनकी आई साइट प्रॉपर ट्रीट होनी चाहिए, आई स्पेशलिस्ट प्रॉपर प्रोवाइड होने चाहिए? और इससे क्या लगता नहीं है कि हुकूमती नाअहली है कि उनकी आंख खराब हुई तो 3 महीने तक उनको आई ड्रॉप्स पकड़ा दिए कि आप ये डालते रहें, और जब आंख की बीनाई चली गई फिर अस्पताल लेकर गए? गौस मोहम्मद नियाजी साहब, देखिए, ये तो खान साहब की स्टेटमेंट होती होगी कि मैं ये 3 महीने तक चेक नहीं किया गया। यूं ही उन्होंने जो ज़ाहिर जहाँ भी डॉक्टर होता है और उसने जब चेक किया कि कोई मसला हो तो फौरन इनको पिम्स ले जाएगा। और पिम्स में आपको पता है कि ऐसी मशीनरी होती है कि जो कि जेल में नहीं आ सकती, तो रात को भी कैम ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह उनको चेकअप किया गया, पूरा 1 घंटा चेकअप किया गया। मैं तो ज़्यादातर कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ कि अगर बिनाई की चली गई तो आँख से पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीछे रेटिना का मसला है। आँख से पानी तब आता है कि आँख का जो सामने वाला हिस्सा वो डिस्टर्ब हो, कोई चीज़ उसमें चली जाए या इन्फेक्शन हो जाए कॉर्निया की, उस पे फिर पानी आता है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टिविटी है। मैं इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो अच्छी हौसलादार बात यह है कि वहाँ चेक हुआ तो पता चला भी 15% की गालिबन की बिनाई उनकी रह गई है। अब 15% वापस आई, 100% चली गई थी, 15% वापस आई, तो उसमें बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हो, मेरे ख्याल में हुकूमत कोई बखल से काम नहीं देगी। अगर कोई ऐसा जरिया हुआ कि उनको दोबारा पिम शिफ्ट करना पड़ा तो वो भी हो जाएगा और अच्छे से अच्छा इलाज होगा। ये उनका राइट है। राइट। इजाजत दें, पीटीआई का मौक़िफ़ जानूं। मुझे एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने ज्वाइन किया है। अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है बैरिस्टर सफदर की, आपने भी पढ़ ली है डिटेल में, आपके क्या रिजर्वेशंस है? खान साहब के रिजर्वेशंस भी सामने आ गए हैं, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बताइएगा हुजूर। देखिए, ये रिपोर्ट जो है किसी महज़ब मुल्क के अंदर सोचा भी नहीं जा सकता कि एक कॉन्विक्ट को आप जेल में हो और उसको आप और एक स्टेचर का आदमी हो। ये अलग बात है कि उस मैं डिटेल में नहीं जाता कि झूठे फैब्रिकेटेड केस के अंदर फंसाया हुआ है, लेकिन अदालतों की भी कमाल है कि उनकी अपील जो है प्रेफरेंस होती है एज पर लॉ कि जिन कॉन्विक्ट्स की एज 70 को टच कर रही हो और उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि उनकी केसेस जो है फौरन फिक्स किए जाते हैं जल्दी, ताकि जो फैसला होना जल्दी हो जाए। लेकिन यहाँ पे पोजीशन यह है कि कई 20 बार कितनी दफा वो उनकी अपील जो है लगाई गई है वहाँ पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए,
लेकिन वो हेयरिंग नहीं होती और उसको आगे डिले कर दिया जाता है। और इस बात को 1 साल तो गुजर गया है मेरे ख्याल में। और ये उनको, इसका मतलब है कि उनकी मेल ट्रीटमेंट जो है वहाँ जो है उनको की जा रही है, उनको उनकी सेहत का, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट का, आईज की ट्रीटमेंट का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है, उनकी आंख की जो भी प्रॉब्लम आई है वो यहाँ तक पहुँच गई। क्योंकि ये मल्टीपल, देखिए ये आंख जो है ये बड़ा सेंसिटिव ये ऑर्गन है इंसान का, और यहाँ पे जो कोई जो आई डिजीज होती है उसमें कैटरेक्ट होता है, उसमें ग्लूकोमा होता है, उसके अंदर फॉल्ट समटाइम रेटिना के ऊपर फॉल्ट होता है, कि समटाइम कोई मेम्ब्रेन आ जाती है सामने। ये सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं और इसका जब तक इसका बड़ी लग के इनके ड्रॉप्स, मतलब अगर ग्लूकोमा हो गया तो उसका अब जो लेटेस्ट, वो भी इससे पहले तो ग्लूकोमा हो जाता था तो वो इट यूज्ड टू एंड अप कंप्लीट ब्लाइंडनेस। अब तो ड्रॉप्स आ गए हैं उसके। एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप मुतमईन हैं जो आज आया सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन, लेकिन ये फैसला पहले भी आ सकता था। ये आंखें बंद करके बैठे रहते हैं जज साहबान जो है। बेटर लेट देन नेवर सर, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन बहरहाल होना चाहिए। अच्छा है, अब आ गया, चलो देर आया दुरुस्त आया, फैसला आया। उनकी ट्रीटमेंट जो है फौरन प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी होनी चाहिए। हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन कितना डूबा हुआ है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट बैंक के नए नंबर सामने आए हैं। नए नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान के इस वक्त बैरूनी और मकामी कर्जों का मुकम्मल हजम जो है वो 78,000 अरब क्रॉस कर गया है। 78 ट्रिलियन रुपीज़ क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे एक साल में 9.6%, जबकि एक माह में 1.3% बढ़े। स्टेट बैंक भी बड़ा अच्छा ही खबर है कि एक साल में हम देख रहे हैं कि 9.6 और एक माह में 1.3। पाकिस्तानी कर्जों के बढ़ने से हर पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख का मकरूज हो गया है। और ये याद रखिए कि नंबर इसलिए इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है कि हर घंटे हम जानते हैं हज़ारों, एक दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग पैदा भी होते हैं। तो जो वो 18-19 हज़ार लोग हर रोज़ पैदा हो रहे हैं वो पैदाइशी 4.5 लाख के मकरूज हैं। पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जे, मुआशी हालात यकीनन कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्या हुकूमत मुल्क की तारीखी कर्जों के चुंगल से निकल पाएगी? क्योंकि लग ये रहा है कि हमारी हुकूमत एक दलदल में फंस चुकी है कर्जों के, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अगर कोई किफ़ायत शुआरी की मुहिम होती, हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही होती, फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव करने के लिए, फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए, नज़र नहीं आता। हुकूमती शाखर्चियाँ वहीं नज़र आती हैं। गुफ्तगू करेंगे, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, अब हर नया पाकिस्तान आंख खोल रहा है दुनिया में, हर वो बच्चा जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में 4.5 लाख का मकरूज है। हम पहले 3.5 लाख सुनते थे और परेशान होते थे, अब वो 4.5 लाख बन गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हम इन कर्ज़ों से कैसे निकलेंगे? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो तो बड़े कहते हैं कि आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन जिस तरीके कार से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे मैक्रो इंडिकेटर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, बेरोजगारी भी 21 साल के ऑल टाइम हाई पे है, गुर्बत के आप नंबर्स देखेंगे आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। लेकिन हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पर वज़ीर ख़जाना साहब दुनिया भर में जाते हैं, कहते हैं कि हमारी मईशत बहुत अच्छी राह पर है। आप क्योंकि अपने वोटर से भी कनेक्टेड हैं, सपोर्टर से भी कनेक्टेड हैं, आवाम से कनेक्टेड हैं, हसन मुर्तज़ा साहब आप बताइए लोग क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है सर इस मसले पे? देखिए, लोगों के अंदर तो एक तशवीश पाई जाती है और मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमती नुमाइंदा हो या कोई अपोजिशन से हो या आवाम से हो, जो जिसकी मर्जी के मुताबिक ये अखराजात हो रहे हो या बजट बनते हो या लोगों की तरजीहात को मद्देनजर रख के ये सारा कुछ किया जाता हो। ये तो हुकूमती मर्जी है। वो लैपटॉप बांट दे, वो कभी लोगों को खुश करने के लिए, आटा सस्ता करने के लिए काश्तकार की जेब पे डाका डाल ले और उसको उसकी मईशत का ख्याल ना रखा जाए और फैसले कर दिए जाए। ये तो कोई भी हुकूमत होगी तो मेरा ख्याल है वो खुद से ही फैसले करती हैं। जहाँ तक कर्जों का ताल्लुक है, वो हमने आज तक कर्जा उतारने की कभी कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा लगाया, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया,
स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी उसमें हिस्से डाले। फिर यहाँ एक बाबा रहमते आया, उसने कहा चारपाई लेके डैम पे बैठूंगा, और उसने भी पता नहीं कितने अरब खरब इकट्ठे किए। आज तक कोई पता नहीं है वो पैसा कहाँ गया। यहाँ बाहर से अगर कोई पैसा आया, उसे किस बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया गया, उसके बदले क्या क्या लिया गया। यहाँ पे कर्जा उतारने के लिए तो सीरियसली आज तक किसी ने कोशिश की ही नहीं है। गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की अमीर हुकूमत होती है। आज भी आप चले जाएं और रेड जोन देखें तो वो फूलों से भी सजा होगा, लाइटिंग भी हुई होगी, सफाई भी होगी, खूबसूरती भी होगी, और उससे अगर 10 फुट बाहर निकल आए तो आपको वही जो आम लोगों के लिए, जो हम जैसे गरीब आदमी या सड़क छाप या उनका पाकिस्तान देखें तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट महसूस होगा। एक एक वजीर के पीछे पूरी पूरी फौज जफरे मौज लगी हुई है उसकी हिफाजत के लिए, और इमाम बारगाह हो या मस्जिद हो, उसमें धमाके में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, और फिर अमीर आदमी और अमीर हुकूमत के नुमाइंदेगान वहां जाके अनाउंसमेंट कराते हैं 50 लाख दे दो, करोड़ रुपया दे दो। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा उस वक्त तक हमारे कर्जे नहीं उतर सकेंगे। हम जो खर्च मरने के बाद करते हैं, काश वो खर्च पहले पब्लिक पे कर लिया जाए तो शायद ये हालात ना हो। इन हालात में मैं तो नहीं समझता कि किसी भी हवाले से ना हमारी एक्सपोर्ट है, ना हमारी एग्रीकल्चर है, ना हमारी कॉटन है, ना हमारी कोई है ही नहीं, कारोबार ही कोई नहीं है। हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बॉर्डर बंद हो जाए तो कहा जाता है जी कि अब तो ये मुल्क मुश्किल ही चलेगा, आलू के किसान तबाह हो जाएंगे। आ सकती है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। बड़ी आपने अच्छी बात की हसन मुर्जा साहब। नियाजी साहब, आपकी हुकूमत है आपकी पार्टी की सर, और यकीनन आप भी आवाम से मिलते होंगे, लोगों का हाल देखते होंगे, हुक्मरानों का तरीक़ेकार भी आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म कितने लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, हुकूमती अखराजात किस लेवल पे किए जा रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के प्रोटोकॉल, सबके प्रोटोकॉल्स हमने देखे हुए हैं सर। सैडली हमारे सियासतदानों और अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार को देख के लगता नहीं है कि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं। बड़ी अजीब सी बात है। और इवन शहबाज शरीफ साहब भी अपनी तकरीरों में जब जिक्र करते हैं कि मैं गया था उस मुल्क, तो फिर उन्होंने कहा मांगने आ गए हैं। मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तानियों को ये कशकोल तोड़ देना चाहिए, जिसका जिक्र हम इलेक्शन की तकरीरों में तो सुनते हैं कि कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन पावर में आते ही वही कशकोल सबसे आगे होता है। नियाजी साहब, आपकी राय हुजूर। जी, जहाँ पहले तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। प्रोटोकॉल जितना एक प्रोटोकॉल और दहशतगर्दी और जान को खतरा, ये अलग चीज़ हैं। जी सर। प्रोटोकॉल जितना हुकूमत सिंध देती है ना, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं मिलता। मैं ये नहीं कि तनकीद कर रहा हूँ, हकीकत है ये। मैं सेनेटर रहा हूँ, मेरे सेनेट के दोस्त हैं, वो भी इतना प्रोटोकॉल देते थे। मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल देना नियाजी साहब, मजा आए तो समझने वालों को समझने में आसानी हो। जी, हमारे दोस्त सेनेटर जो थे, वो जो अभी मेरे साथ सेनेटर रहे हैं, वो सारे जब जाते थे सिंध में तो पूरी प्रोटोकॉल के साथ, आगे 2 गाड़ियां, पीछे 3-4 गाड़ियां, ये वो सारा। और मैं भी एक सेंटर था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गाड़ी भी, मैंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया, और हमारे किसी पंजाब सेंटर ने प्रोटोकॉल नहीं लिया। एक मतलब हमारे एक माशरती तौर पर एक कहने के एक हम कंप्रेस का शिकार हैं कि जब प्रोटोकॉल मिलता है तो लोग तो देखते भी हैं, रेस्पेक्ट भी कर, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जब भी आती है प्रोटोकॉल के खिलाफ होती है। अब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ज़ाहिर उनको थ्रेट भी होते हैं, सबको उनकी प्रोटोकॉल की तो समझ आती है। बाकी मेरे ख्याल में हमारे को वजीर जो होते हैं, कोई एक आध गाड़ी पुलिस की होती है। मौजूदा हुकूमत का कोई किफायत शुआरी का ऐलान, कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसी बात उन्होंने की हो जिससे लगे कि वो अपने खर्चे कम करना चाहेंगे फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए? सर देखो, जब जो भी हुकूमत होती है तौर पे खर्चे हमने तो कम किए हैं। कोई वजीर प्रोटोकॉल नहीं देता है, अक्सर वजीर हमारे तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, वज़ीर आज़म हमारा तनख्वाह नहीं लेता है, हमारे आधे वजीर भी तनख्वाह नहीं लेते हैं, हमारे जो कोलेशन पार्टनर वो लेते हैं, उनकी मर्जी और उनका राइट भी है। तो हम तो ऐसे खर्चे हर दफ़ा जो कम करते हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा जो है उसमें पंजाब हो या वफाक हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। हम तो देखो सिंपल खाना खाते हैं, कोई दावतें नहीं उड़ाते हैं। कुछ आपको पता है कि मरियम साहब है, वो
घर से बैठ के बाद और काम निपटा लेती हैं, बजाय इसके कि लंबी मीटिंग हो और वहाँ सारी लोग आए और खाना खाएं। डीसी साहबान के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, कोई इनको नहीं बुलाना चाहता, पेट्रोल आने जाने पेट्रोल चलें व्यूअर्स, आज इंसदाद इंतहा पसंदी और तशद्दुद का आलमी दिन है। आज वो दिन है जब दुनिया भर में बात की जा रही है कि हम एक्सट्रीमिज़म और टॉर्चर का कैसे खात्मा करें। जब बात आती है इंतहा पसंदी की, तो हमारे मुल्क में आप जानते हैं मजहबी इंतहा पसंदी भी है, सियासी इंतहा पसंदी भी है, मुआशी इंतहा पसंदी भी है, मुआशरती इंतहा पसंदी भी है। हर किस्म की इंतहा पसंदी पाकिस्तान में पाई जाती है और फिर वहाँ इंतहा पसंदी और टॉर्चर ना हो, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम इस इंतहा पसंदी के रिलेट नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। गुफ्तगू करना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ हुजूर। एक तो मैं कहूँ कि मिन हैसल कौम जो है ना, हमारे के माशरे में, सोसाइटी में जो टॉलरेंस सोच बहुत कम, मतलब टॉलरेट करना जो है ना, ये बात ख़त्म हो चुका है। और कोई मतलब हर वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी से बहस करो तो वो आगे से ऐसे आर्गू करता है कि जैसे मैंने उसको गाली दी हो। तो एक चीज जब से सोशल मीडिया और ये चीज आम जो है पसंदी भी बढ़ी है। अब एक कोई जानबूझ के, अब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, किसी आलम का नाम लेकर कोई फेक बना लेता है और खामखा ऐसी पोस्ट लगा देता है जिससे ज़ाहिर मजहबी जज्बात भड़कते हैं और इसके चीज़ होती हैं। तो ये एक बहुत सी चीज़ें हैं कि इंतहा पसंदी इतने पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कुछ हमारे दहशतगर्द, ये एक किस्म मजहबी दहशतगर्द हैं, इस किस्म की पोस्टें लगाते हैं। तो ज़ाहिर हमें इनकी डिस्करेज करना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ उलमाए कराम को कि अपने आप वेबसाइट बनाएं और वहाँ अच्छी अच्छी बातें, हदीस कुरान लोगों को बताया करें, ताकि लोग उस चीज़ से फ़ायदा हासिल किया करें और ताकि और ऐसे लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े। तो वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में ये उलमाए कराम को भी एहसास है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिन जो धमाका हुआ है, सर वो भी एक मजहबी, मैं तो उसको वो गो के दहशत गर्दी है। तो हमें इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए और इसका कला कामा करना चाहिए। उलमाए कराम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और खामखा ऐसी मजहबी बहस में उलझना नहीं चाहिए, बहस में उलझना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अपने व्यूज क्लियर करने चाहिए हुजूर। मेरे ख्याल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान पाक नूर अपना अता किया है। हम कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं, तफसीर की तरफ बढ़ते नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आज इंतहा पसंदी के खात्मे के आलमी दिन पर आप क्या कौम को मशवरा देंगे? हम किस तरह अपने अंदर से इंतहा पसंदी ख़त्म करें? देखिए, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बहुत होती जा रही है। दूसरे के अकायद के ऊपर नुक्ताचीनी, दूसरे के अकायद को छेड़ना, मेरा ख्याल है वो काफी हद तक बढ़ गया है हमारे मुल्क के अंदर। हम अपना गिरेबान नहीं देखते और हम दूसरों पे तनकीद, दूसरों पे उनकी दिल आजारी, ये हमारा वतीरा बन गया है। और जो आदमी मेरे नजरियात का नहीं है, मेरी सोच का नहीं है, मैं समझता हूँ वो गलत है। ये चीज खत्म होने की जरूरत है। इसमें अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। हुकूमती सतह पे भी हमारे तमाम जो उलमाए कराम हैं, तमाम मकतब फिक्र जो हैं, उनके लोगों को बैठना चाहिए इकट्ठे। हमारे जो मतनाज़ा मसाइल हैं उनमें हमें या कमी लाने की जरूरत है या उन्हें बर्दाश्त करने की जरूरत है। हर आदमी को अपने अकीदे के साथ जिंदा रहने का पूरा हक है और हर किस्म की आज़ादी के साथ अगर वो रहे तो मैं नहीं समझता कोई महरूमी होगी या कोई नफरत बढ़ेगी। बर्दाश्त सबसे ज्यादा है कि हम बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर और वज़ादारी, रवादारी के साथ हम रहें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पे भी अमन नहीं हो सकता या कोई कमी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपकी कीमती वक्त के। का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।